स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इंडिया इज ऑल सेट फॉर G20। कई कंट्रीज के लीडर्स एक साथ यहां होंगे। कुछ वर्ल्ड लीडर्स इसमें शामिल होने इन पर्सन आएंगे तो कुछ लीडर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजेंगे। तो आज बात G20 में आने वाले और नहीं आने वाले वर्ल्ड लीडर्स की, स्पेशली अबाउट द गेस्ट कंट्रीज इनवाइटेड एंड हु इज हैप्पी एंड हु इज नॉट, एंड अबाउट द वर्ल्ड पॉलिटिक्स बिहाइंड इट। वेलकम टू स्टडी IQ। आप देख रहे हैं जियो पल्स, आपके साथ मैं हूं शिवानी। नाइन्थ और 10th को होने वाले G20 समिट में आने वाली डिग्नेटरीज की लिस्ट में अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान समेत कई शामिल हैं। इन बिटवीन चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग G20 अटेंड नहीं करने आ रहे हैं। इंस्टेड हिम प्रीमियर ली कियांग विल कम। चाइना के प्रेसिडेंट का एंड टाइम पर ये यू टर्न क्या है और क्यों है, लेट मी टेल यू। G20 समिट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कंट्री के लीडर्स के लिए नॉट ओनली मिलने का प्लेटफॉर्म होता है, बल्कि डिस्कशन और डिसीजंस का प्लेटफॉर्म भी बन जाता है। बट जिनपिंग इसे मिस करेंगे। ऑल्दो चाइनीज गवर्नमेंट ने कल फिर रेगुलर प्रेस ब्रीफिंग में इस बात पर कि हु इज गोइंग टू G20 पर नो कमेंट का स्टेटमेंट ही दिया। ऑन द अदर हैंड, अमेरिकन प्रेसिडेंट पहले ही व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग में इस बात को लेकर स्टेटमेंट दे चुके हैं। प्रेसिडेंट सेड आई होप ही अटेंड। चाइना के प्रेसिडेंट का इंडिया नहीं आने का एक बिग रीजन है वो रॉन्ग मैप जो चाइना ने रिलीज किया है। चाइना के इस रॉन्गली एक्ट के अगेंस्ट इंडिया ने लास्ट वीक ही अपना डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट लॉन्च किया है। टू सी व्हाट इज द मैटर ऑफ चाइनाज रॉन्ग न्यू मैप, यू कैन सी इट ऑन स्टडी IQ जियो पल्स। G20 में पार्टनर कंट्रीज के साथ एज अ गेस्ट भी कुछ कंट्रीज को इनवाइट किया जाता है। दिस टाइम ऑल्सो फ्यू कंट्रीज आर इनवाइटेड। इन इनवाइटीज में इंक्लूडेड हैं नीदरलैंड्स, सिंगापुर, स्पेन, UAE, ओमान, बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस एंड नाइजीरिया। सो दीज 9 कंट्रीज आर चूजन रैंडम, या फिर इसके बीच भी कोई स्टोरी है। स्टोरी है वेस्टर्न कंट्रीज एंड ग्लोबल साउथ के बैलेंस को मेंटेन करने की। What is Global South? We have told you about it in our earlier BRICS story. You can see it on Study IQ GeoPulse. BRICS में जिस ग्लोबल साउथ के पावरफुल होने की बात कही जा रही है, वहीं G20 में इसी वेस्टर्न एंड साउथ के बीच बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश की जाएगी। एक्चुअली इंडिया में होने वाले G20 समिट की थीम ही है वसुधैव कुटुंबकम। इट मीन्स वर्ल्ड इज वन। सो इसी थीम बीइंग सोशल के साथ इन कंट्रीज को इन्वाइट किया गया है। बट हियर वी डोंट हैव टू फॉरगेट कि यूक्रेन के मैटर पर यह वर्ल्ड 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। G20 में एज अ गेस्ट आने वाले बांग्लादेश ने लॉन्ग एगो अपने डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज को एक्सेलरेट कर दिया था। ब्रिक्स में भी बांग्लादेश के PM शेख हसीना शामिल हुई थी। बांग्लादेश, स्पेशली इट्स PM, wants countries to be with her. It is related to country's current situation. We have explained it in one of our video too. You can watch it on Study IQ GeoPulse. Along with बांग्लादेश, UAE एंड इजिप्ट ने भी अपनी डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज को इंक्रीज किया है। Now at G20 they want to get close to G20 countries. G20 इन कंट्रीज के लिए एक ऐसा स्टेज बन सकता है जहां वो बिग कंट्रीज के साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। बांग्लादेश is known to be a non-permanent member at the UN Security Council. In same manner, Egypt has its own agenda. Israel's recent action in Palestine have again raised irritation. इजिप्ट इसी इरिटेशन एंड टेंशन के एजेंडे को G20 में रेस कर सकता है, एंड नीदरलैंड समिट में यूक्रेन के इशू को फुल फोर्स के साथ रेस कर सकता है। बांग्लादेश को मिला इनविटेशन बांग्लादेश की इंडिया से फ्रेंडशिप को भी दिखाता है, एंड इसी क्रोनोलॉजी में पाकिस्तान इंडिया में हो रहे इस G20 समिट के अगेंस्ट तब से है जब इंडिया ने जम्मू कश्मीर में G20 की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। पाकिस्तान ने इस समिट के अगेंस्ट अपने फ्रेंड कंट्रीज चाइना, टर्की एंड सऊदी अरेबिया से भी बात की थी, बट इंडिया हेल्ड इट एंड कंप्लीटेड इट सक्सेसफुली। G20 में वेस्टर्न वर्ल्ड के इशू को US एंड UK रेस कर सकते हैं, जिसमें यूक्रेन वॉर मेन होगा। वहीं ग्लोबल साउथ इस समिट को एंटी रशिया नहीं बनने देना चाहेगा। ये वर्ल्ड करेंटली वेस्टर्न कंट्रीज के डोमिनेंस में वर्क करता आया है, बट आफ्टर पैंडेमिक वर्ल्ड के साउथ कंट्रीज इस डोमिनेंस को लोअर डाउन करना चाहती हैं। ग्लोबल साउथ फेनोमिना इसी का आउटकम है। ब्रिक्स ने इस फेनोमिना को स्ट्रॉन्ग भी किया है। वी कैन से
यूएसए एंड यूके की लीडरशिप में G20 यूक्रेन के सपोर्ट में स्टैंड करेगा, बट ग्लोबल साउथ इस समिट को एंटी रशिया भी नहीं होने देगा। G20 के डिफरेंट मीटिंग्स में ये क्लियर भी हुआ है। G20 को कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भी अटेंड करेंगे। लेट मी टेल यू बिफोर कमिंग टू कनाडा, ट्रूडो ने ऐसा क्या कहा जो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर गया। ट्रूडो इज कमिंग टू इंडिया टू अटेंड G20, बट उससे पहले उनके एक स्टेटमेंट ने हेडलाइंस बनाई है। ट्रूडो ने जब इस बात को कंफर्म किया कि ही इज कमिंग टू इंडिया, बट ड्यूरिंग द सेम टाइम ट्रूडो ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को फोन पर बात की एंड ही कन्विंस्ड हिज डिसअपॉइंटमेंट बिकॉज यूक्रेन इज नॉट इनवाइटेड। ट्रूडो ने इस बात पर एम्फेसिस भी दिया कि वो G20 के स्टेट से कीव और उसकी कंसर्न को स्ट्रांगली पुट अप करेंगे। ट्रूडो वाज टॉकिंग टू जेलेंस्की ऑन 24 अगस्त। एक्चुअली 24 अगस्त इज यूक्रेन इंडिपेंडेंस डे। ट्रूडो ने यूक्रेन के सपोर्ट में अपनी कंसर्न बताई एंड ऑन अनदर हैंड रशिया के प्रेसिडेंट ने इस समिट को अटेंड ना कर पाने के अपने रीजंस पीएम मोदी के साथ फोन पर शेयर किए। G20 में रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन नहीं आएंगे। बिफोर G20 पुतिन ब्रिक्स में भी नहीं पहुंचे थे। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लावरोव रशिया को G20 में रिप्रेजेंट करेंगे। एक्चुअली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC ने पुतिन के अगेंस्ट वारंट इशू कर रखा है। ICC ने पुतिन को वॉर अगेंस्ट यूक्रेन का एक्यूज मारा है। दैट्स वाई पुतिन करेंटली रशिया से कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। ब्रिक्स में भी पुतिन वर्चुअली ही ऐड हुए थे। पुतिन ने पीएम मोदी से टेलीफोन पर बात भी की। पुतिन ने पीएम मोदी से कहा कि he will not attend, but he convinced his full support to India and to summit. It means G20 summit different aspects पर इंडिया के लिए तो इम्पोर्टेंट प्रूफ होगा ही, बट along with it ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट होगा। Now let me give you a brief about G20. G20 was started in 1999, 1997 और 98 के वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, यूके, यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन ने मिलकर इसे एस्टैब्लिश किया। Here Spain is permanent guest. G20 is said to be a first forum who brings world economy on one stage. Its members represent 85% of global GDP and 75% of international trade and 2/3 of world population. Whole world is looking at India and G20 summit. Many decisions are going to be made, many histories are going to be created. We will bring you all the updates with us. आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जियो पल्स। लेकिन आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।